मैं जगबीर सिंह छिकारा आज फिर 8वीं कक्षा के लिए एक नया क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूँ। पहले वीडियो में आपने पढ़ा प्लासी के युद्ध के बारे में। सिराजुद्दौला मारा गया, मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया गया। जब तक मीर जाफर के पास सुविधाएं देने के लिए, पैसा देने के लिए अंग्रेजों को कंपनी को था, तब तक कंपनी को अच्छा लगा। लेकिन जब कुछ नहीं रहा तो मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया गया और उसकी जगह मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब मीर कासिम जो था वो काफी समझदार नवाब था। वो अंग्रेजों की चाल को भली भांति पूर्वक समझता था। उसने जब बंगाल की आय घटती हुई दिखाई दी, उसने अंग्रेजों की इस कंपनी पर व्यापार की मनाही लगा दी। अर्थात टैक्स देकर ही आप व्यापार कर सकते हैं। किले बनाने पर रोक दिया। इस तरह हालात बिगड़ते चले गए। सिक्के ढालने पर मनाही कर दी। कई तरह के बैन लग गए। अंग्रेजों के बीच और मीर कासिम के बीच एक समझौता हुआ, जिसको अलीनगर का समझौता या अलीनगर की संधि कहा जाता है। कुछ दिन बीत गए, समय गुजरता चला गया। अचानक अंग्रेजों के बीच फिर वही विद्रोही स्वभाव उठे। मीर कासिम की सेनाओं ने कासिम बाजार पर हमला कर दिया। उस कासिम जो बाजार था उसमें अंग्रेजों की रिहायशें थी, अंग्रेज की बस्ती थी। वहां पर 146 अंग्रेजों को पकड़ लिया गया और लाकर एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया। काल कोठरी क्या होती है? जिसमें केवल एक दरवाजा होता है, हवा जाने का, आने जाने का रास्ता नहीं होता। 146 व्यक्तियों को उसके अंदर बंद कर दिया गया। अगले दिन जब उसका दरवाजा खोला गया तो उसमें से केवल 23 आदमी ही जिंदा निकले थे। 123 आदमियों को, अंग्रेजों को जान गंवानी पड़ी। इस घटना को बंगाल के या अंग्रेजी इतिहास में अंग्रेजों ने ब्लैक हॉल की घटना का नाम दिया। अंग्रेज इस बात से तिलमिला उठे। उन्होंने अलीनगर की संधि तोड़ने का आरोप लगाया और मीर कासिम के पास युद्ध के सिवाय कोई चारा नहीं था। लेकिन वहां से मीर कासिम बंगाल छोड़कर, कलकत्ता छोड़कर भाग निकला और उन्होंने अवध के नवाब सुजाउद्दौला के यहाँ आके शरण ली। जब वो पहुंचा तो उस समय अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी शरण लिए हुए था। हिंदुस्तान का मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अब तीनों शासक नवाब वहां थे। अब सुजाउद्दौला को अगला भय दिखाई दे रहा था, क्योंकि अगला निशाना अवध हो सकता था। इसलिए तीनों शासकों ने साझा शत्रु अंग्रेजों को माना और उन्होंने अपनी संयुक्त सेनाएं बनाई और संयुक्त सेनाएं बनाकर उस सेना की कमान, नेतृत्व सुजाउद्दौला को सौंप दी। इतिहासकार ये बताते हैं कि सन 1764 के अंदर इधर से भारतीय नवाब शासकों की सेनाएं और इधर से अंग्रेजों की सेनाएं बिहार में बक्सर के स्थान पर आमने सामने टकरा गई। ये युद्ध दोनों के बीच हुआ। अंग्रेजों की सेना कम थी, भारतीय सेना एक भीड़ की तरह इकट्ठी थी, आपस में टकरा गई। लेकिन
सेनाओं का लड़ने का ढंग, रणनीति अलग अलग थी और अंग्रेज इस मौके को नहीं चूकते थे। उन्होंने इसका बहुत ही जल्द फायदा उठाया और भारतीय सेनाओं को, इन मुगल सेनाओं को, शुजाउद्दौला की सेनाओं को, मीर कासिम की सेनाओं को जल्दी परास्त कर दिया। इन दोनों अब भारतीयों की हार हुई अंग्रेजों के बीच और भारतीय शासकों जिनमें मुगल सम्राट शाह आलम, शुजाउद्दौला के साथ समझौता हुआ और ये समझौता 12 अगस्त सन 1765 को हुआ। इसको इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। इसमें अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाह आलम की 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन कर दी, खर्चा दे दिया और उससे 2 जिले, 2 डिस्ट्रिक्ट, एक कड़ा और एक इलाहाबाद की उसको सौंप दी और उससे बंगाल, बिहार, उड़ीसा का भूमिकर, दीवानी जिसको कहते हैं, भूमिकर इकट्ठा करने का कार्य ले लिया। उसके 4 अब ये जो समझौता हुआ, ये संधि हुई, ये एक साधारण सामियाने के नीचे हुई, साधारण टेंट के नीचे हुई और इसको होने में सिर्फ इतना ही समय लगा जितना एक पशु को खरीदने और बेचने में लगता है। उसके 4 दिन पश्चात शुजाउद्दौला के साथ समझौता हुआ, जिसको अवध के समझौते के नाम से जाना जाता है। उसके सामने 2 शर्तें रखी। ये कहा कि भाई शुजाउद्दौला, एक बात बता, मैंने हमारा और आपका झगड़ा क्या था? हमने आप पे अटैक किया कि नहीं? फिर आपने ऐसा क्यों किया? आपके लिए हम 2 ऑप्शन देते हैं, या तो हमें 50 लाख रुपए युद्ध की हानि के और 2 जिले कड़ा और इलाहाबाद के दे दो, या पूरे अवध को दे दो। शुजाउद्दौला ने अंग्रेजों की 50 लाख रुपए देने, युद्ध हानि के और कड़ा इलाहाबाद के जिले सौंप दिए और भविष्य में अंग्रेजों के प्रति विश्वस्त रहकर ने का विश्वास दिलाया। अब अंग्रेज के हाथ में भूमि कर इकट्ठा करने का कार्य मिल गया। आज वो व्यापारी पलासी की लड़ाई जीत के बक्सर के युद्ध में प्रवेश किया और उसके बाद जो विजय हासिल की, वहां से बंगाल, बिहार की जो दीवानी प्राप्त की, भूमि कर इकट्ठा करने का पश्चात किया, अब वो वास्तविक मालिक बन गए। अब राजा का नाम भूमिकर मनमर्जी से बढ़ा रहे थे, भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। भारतीयों की नजरों में उस बंगाल के नवाब को, बंगाल की जनता जो थी, बंगाल के नवाब के खिलाफ भड़का रहे थे, क्योंकि नाम कर भूमि कर लेते वक्त नवाब का लिया जाता था। अंग्रेज बड़ी चालाक थे और इस तरह धीरे धीरे करके उन्होंने एक के बाद एक मीर कासिम को हटा के उसके दामाद नजीबुद्दौला को गद्दी पे बैठा दिया। इस तरह चलता रहा और उन्होंने व्यापार की अब फरी में करने लग गए और धीरे धीरे ये बंगाल के वास्तविक शासक बन बैठे। कल आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बीमारी से बचिए, इस महामारी में अपने घर पर रहें। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार।